So hello guys, I am Tanvi and I welcome you all to my channel Tanvi Education। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपना क्लास 12 का इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 6 बैंकिंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मार्केट में मनी क्रिएशन होता है, कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन में किस तरीके से क्या रोल प्ले करता है, एंड जो हमारा सेंट्रल बैंक है जो आरबीआई है वो क्या क्या फंक्शंस प्ले करता है, क्या क्या वो पॉलिसीज एंड सीआरआर एसएलआर इनको किस तरीके से डिसाइड करता है, कैसे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के थ्रू इन्हें मैनेज आउट करता है। तो अब हम यहाँ पे अपने पार्ट 1 वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। सो द फर्स्ट पॉइंट विच विल डिस्कस अबाउट इज द मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी को क्रिएट करता है। सो द फर्स्ट इज द रिसीव कैश डिपॉजिट कॉल्स द प्राइमरी डिपॉजिट। जैसे कि आपको पता है कि हम जैसे कि सेविंग अकाउंट में अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं, अपने कैश को डिपॉजिट करते हैं, तो वो कैश डिपॉजिट बैंक्स के लिए क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट होता है। एंड बैंक्स लेंड मनी मोर देन देयर कैश रिजर्व्स। अब क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं उनके पास जो कैश रिजर्व होते हैं उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा मनी को लेंड करते हैं। वो अपने पास केवल 10 to 15% कैश रिजर्व्स रखते हैं। बाकी का जो उनका डिमांड डिपॉजिट होता है, टोटल डिपॉजिट होता है, वो उन्हें मनी लैंड करने में यूज कर देते हैं, लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं मार्केट में। सो द मनी लैंड नॉट इन द वे ऑफ द कैश बट बाय द वे ऑफ द क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट्स ऑफ द बोरोवर और द सेकेंडरी डिपॉजिट। मान लो कि मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है बैंक में, कमर्शियल बैंक में, तो कमर्शियल बैंक है वो क्या करेगा, मुझे कैश के वे में मनी प्रोवाइड नहीं करेगा, मनी कैश के वे में नहीं देगा। वो क्या करेगा, जो उस बैंक में मेरा अकाउंट होगा ना, उस अकाउंट में वो क्रेडिट एंट्री कर देगा, मतलब पैसे क्या है मेरे अकाउंट में आएंगे एंड फिर उस मनी को मैं कैश के थ्रू किसी भी तरीके से यूज कर सकती हूँ। एंड उसके बाद क्या करना होता है, लोन लेने के बाद हमें हर महीने एवरी मंथ वी हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, ईएमआई। तो वो क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स होता है बैंक के लिए। एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हो जाता है हमारा डिमांड डिपॉजिट, जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं जिसे जो कमर्शियल बैंक है वो मनी लेंडिंग में यूज करते हैं। सो द टोटल डिपॉजिट्स with bank is many times more than the cash reserves of the commercial bank। जैसे कि मैंने बताया कि जो टोटल डिमांड डिपॉजिट है उसके बेसिस पे जो मनी क्रिएशन होता है वो होता है, क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास लिमिटेड कैश रिजर्व्स रखते हैं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के थ्रू वो क्या मानते हैं कि जो विड्रोवल होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, कि जो अकाउंट होल्डर है वो एक टाइम पे तो नहीं आ जाएंगे कि हमें पैसे दो, जो हमारे सेविंग्स डिपॉजिट हैं उन्हें आप रिटर्न करो, विड्रॉ नहीं करते वो इतना ज़्यादा। तो वो अपने पास ओनली 10 to 15% रखते हैं, बाकी का वो अपना डिमांड डिपॉजिट मनी लेंडिंग में यूज़ करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। तो द डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इज कॉल्ड द बैंक मनी। तो अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला देखते हैं कि डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल्स टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। इसे कौन फिक्स करता है, आरबीआई फिक्स करता है। सो 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है सीआरआर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। सो द सीआरआर क्या होता है कि हमारा कैश रिजर्व रेशियो, इट इज डिटरमाइंड नॉट बाय द कमर्शियल बैंक देमसेल्व्स बट बाय आरबीआई। जैसे कि मैंने बताया जो सीआरआर है उसे कौन फिक्स करता है, आरबीआई फिक्स करता है। एंड फिर आरबीआई उनको कमर्शियल बैंक्स को बताता है एंड उसके बेसिस पे वो अपना कैश रिजर्व अपने पास रखते हैं एंड क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रेडिट मल्टीप्लायर के बारे में। क्रेडिट मल्टीप्लायर में क्या होता है कि के से डिनोट किया जाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/CRR, 1 कैश रिजर्व रेशियो इज इक्वल्स टू द क्रेडिट मल्टीप्लायर। So credit multiplier indicates the maximum amount of money that the commercial bank can create given their cash reserves with RBI। जो कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व्स आरबीआई के पास होते हैं उसके बेसिस पे वो कितना ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी क्रिएट कर सकते हैं, वो
कितना मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी वो क्रिएट कर सकते हैं कमर्शियल बैंक्स, वो होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। कितना मल्टीपल टाइम्स वो मनी क्रिएट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल बैंक के बारे में, जो हमारा होता है आरबीआई, एंड इसे हम क्या कहते हैं, एपेक्स बैंक भी कहते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसे हम कहते हैं एपेक्स कोर्ट। तो इसी तरीके से जो आरबीआई है वो हमारा एपेक्स बैंक है, हेड ऑफ ऑल द बैंक्स। सो अब हम पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो जो पहला इसका मेजर फंक्शन है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट। जो हमारे नोट, जो करेंसी है जो हम यूज करते हैं, उसे कौन इशू करता है, उसे इशू करता है हमारा आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक। सो जो उनके इशूइंग नोट की जो एक वो प्रॉपर वर्ड होता है जो यूज करते हैं, वो है द करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है, जिसके पास अथॉरिटी होती है इसकी, आरबीआई के पास। वही असली नोट होते हैं, जैसे मार्केट में बहुत ज्यादा नकली नोट भी आ जाते हैं, तो वो आरबीआई इशू नहीं करता, वो फ्रॉड वे से बनाए जाते हैं, इलीगल होते हैं वो। जो आरबीआई इशू करता है वही हमारी ओरिजिनल करेंसी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए भी बैंकर का काम करता है कौन, आरबीआई। हमारे लिए बैंक्स कौन है, कमर्शियल बैंक, एंड गवर्नमेंट का बैंक क्या है, आरबीआई। सो आरबीआई कमर्शियल बैंक, आरबीआई जो है गवर्नमेंट के लिए तीन वे में रोल प्ले करता है। पहला है बैंकर के वे में, दूसरा एज ए एजेंट, एंड थर्ड इज द फाइनेंशियल एडवाइजर। एक एडवाइजर के तरीके से भी काम करता है आरबीआई, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। सो द बैंकर के वे में क्या करता है, मैनेजेस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स है उन्हें मैनेज कौन करता है, आरबीआई। एजेंट में क्या करता है, बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उन्हें बाय एंड सेल करता है कौन, आरबीआई, एज ए एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो थर्ड है वो है फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर के वो में क्या करता है वो, कि मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज फ्रेम करता है, पॉलिसीज बनाता है गवर्नमेंट के लिए मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। जो थर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है बैंकर्स बैंक एंड द सुपरवाइजरी रोल। हमारे बैंक्स क्या है, कमर्शियल बैंक, एंड कमर्शियल बैंक्स के, कमर्शियल जो बैंक्स हैं उनका बैंक कौन है, आरबीआई। आरबीआई उनका हेड है। सो वो उनके लिए एक बैंकर का भी काम करता है एंड एक सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करता है। So the first point है, it accepts deposit from the commercial bank and also offer loans। क्या है कि जो कमर्शियल बैंक्स के पास जो एक्स्ट्रा मनी होती है उन्हें कौन डिपॉजिट करता है, आरबीआई। वो अपने आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू एंड रेपो रेट के थ्रू आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं। एंड मान लो कि जैसे कि कमर्शियल बैंक है, उन्हें फाइनेंशियल अकोमोडेशन चाहिए, पैसे चाहिए उन्हें मनी क्रिएट करने के लिए। तो अगर उन्हें कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे तो उन्हें लोन जो कौन प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल अकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल बैंक। सो इट ऑफर्स लोन टू द कमर्शियल बैंक्स। जो सेकंड इसकी बैंकर्स बैंक की फंक्शन है वो है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी के अंदर क्या होता है कि मान लो एक बैंक ए है, एक बैंक बी है। बैंक ए के पास बैंक बी का एक चेक है 10,000 रुपए का, 10,000 का, एंड जो बैंक बी है उसके पास बैंक ए का चेक है 15,000 का। सो उन दोनों को क्लियर कौन करता है, उन दोनों चेक्स को क्लियर करता है आरबीआई। आरबीआई उन्हें क्लियर करता है जो उन बैंक्स के अकाउंट आरबीआई के पास होते हैं उनके थ्रू, उनमें से वो उन्हें क्लियर कर देता है उन चेक्स को। तो यहाँ पे वो क्लियर हाउस फैसिलिटी का भी उन्हें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। जो थर्ड है वो है सुपरवाइजरी रोल। अब वो हेड उन सबका, तो एज अ बॉस वो क्या करते हैं, बॉस क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं अपनी, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको कौन फिक्स करता है, इनको फिक्स करता है आरबीआई। जो फोर्थ हम पॉइंट पढ़ते हैं वो है द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो आरबीआई है वो लोन्स प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को भी, क्योंकि इफ commercial banks fails to get the financial accommodation then the RBI act as the last resort, मतलब लास्ट पॉइंट जहाँ पे उसे जाके पैसे मिल ही जाते हैं। टू मेंटेन
द मनी मार्केट, किस लिए आरबीआई उन्हें लोन प्रोवाइड करता है, ताकि वो मनी मार्केट को मेंटेन कर सके। एंड द बैंकिंग सिस्टम डजंट सफर एनी सेटबैक, एंड किस लिए, ताकि जो बैंकिंग सिस्टम है कंट्री का वो कोई भी सेटबैक सफर ना करे, जो बैंकिंग है वो अच्छे से चलती रहे, इसलिए आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अब कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज में एक टर्म आती है मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग में आरबीआई क्या करता है कि सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, से फॉरेन एक्सचेंज की सेल एंड परचेज को मेंटेन करता है विद द व्यू ऑफ द स्टेबिलिटी इन द डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी के रेट को स्टेबलाइज करने के लिए फॉरेन करेंसी का सेल एंड परचेज का कौन हैंडल करता है, आरबीआई हैंडल करता है। सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग टू एक्सरसाइज स्टेबिलिटी टू द एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है द क्लियर हाउस फंक्शन। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि दोनों बैंक्स के पास एक दूसरे का चेक है तो उसे कौन क्लियर करता है, आरबीआई क्लियर करता है, तो वो उनका एक क्लियर हाउस फंक्शन वाला रोल प्ले करता है। जो सेवेंथ है वो है क्रेडिट, कंट्रोल द क्रेडिट। क्रेडिट हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स से टर्म में हो जाता है मनी। तो मनी कौन है, वो कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा है मार्केट में तो जो आरबीआई है वो सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इनको मेंटेन करेंगे। जैसे इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो क्या करेंगे कि उनका रेट हाई कर देंगे। रेट हाई कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो लोन्स हैं वो ज्यादा महंगे पड़ने लगेंगे, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा उन पे, तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कम हो जाएगा एंड मार्केट में मनी कम सप्लाई होगी। सो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। ऐसे ही डिफ्लेशन वाली प्रॉब्लम में क्या होगा कि वो जो इंटरेस्ट रेट है उन्हें कम कर देते हैं ताकि जो लोन है वो ज्यादा ले सके पीपल ऑफ द कंट्री, एंड उससे क्या होगा कि मनी सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है कंट्री में एंड डिफ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाती है। सो हेयर आर पार्ट 1 वीडियो एंडेड। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Please like my video and share it with your friends, and also I request you all to please subscribe my channel.